दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल कवर कर रहे थे, उसी में मैं 2 पार्ट और रह गए हैं, वो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। जिसमें अगर हम बात करें तो एनएफएल की हम बात करें तो 2 पार्ट जो रह गए थे वो आपके पास ये था कि ये लास्ट के 2 पार्ट जो बचे हुए हैं, इन 2 पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको एक तो स्ट्रिंग इसकी एक्सेप्टेंस को शो करना है, ठीक है, एक्सेप्टेड शो करनी है, और ये स्ट्रिंग नॉट एक्सेप्टेड ये शो करनी है, ठीक है। कैसे आप इस चीज को ट्राई करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो ये दोनों ही मैं कवर कर रहा हूँ, 122 और 100, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डायग्राम ले लेते हैं। अब मैं फास्ट वर्किंग करूंगा क्योंकि प्रीवियस साइड से हम कंटिन्यूएशन बना रहे हैं। यहाँ पे स्टेट थी Q0, यहाँ थी Q1, यहाँ थी Q2, यहाँ एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन, यहाँ इनपुट सिंबल 0, यहाँ इनपुट सिंबल 1, यहाँ इनपुट सिंबल 2, और स्ट्रिंग आपने ले रखी है डन 122, ठीक है। तो स्ट्रिंग थी आपके पास 122 की मैं वर्किंग शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा आपके पास, डेल्टा कैप Q0 पर अगर आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, जो देगा आपके पास Q0, Q1, Q2। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा तो मैंने पूरी वर्किंग को एक साथ बताया था। इस बार मैं आपको फिर से A और B करके बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीके क्लियर हो जाए। अब सेकंड स्टेप में हम स्ट्रिंग, अब मैं आपको बार बार ब्रेक करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम सिंपल 1 रीड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ Q0 पे 1, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ 1 को आप ऐसे लिख सकते हो Q0, एप्सिलॉन डॉट 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए स्टेप में सॉल्व करूं और बाकी रिमेनिंग को बी स्टेप में सॉल्व करूं, तो पहले हम ए स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ए स्टेप सॉल्व करोगे, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं ए स्टेप को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा के पास डेल कैप ऑफ Q0, एप्सिलॉन डॉट 1, तो ये हो जाएगा के पास डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q0, एप्सिलॉन, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ Q0 को एप्सिलॉन का आउटपुट है Q0, Q1, Q2, 1, तो ये हो जाएगा डेल टाइम्स ऑफ Q0 पे 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q2 पे 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q1 पे 1 यूनियन Q2 पे 1। तो ये हो जाएगा Q0 पे 1 का आउटपुट क्या है, 5 Q1 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 यूनियन Q1 यूनियन 5, ठीक है। तो ये आउटपुट निकल के आएगा आपके पास Q1, ठीक है। अब ये स्टेप सॉल्व हो गया, तो इस पूरे का रिजल्ट आपके पास Q1 निकल के आया, उसका आप नल क्लोजर कर दीजिए। तो अगला स्टेप नल क्लोजर ऑफ Q1, वो देगा आपके पास Q1, Q2। आप समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो आउटपुट Q1, Q2 ही निकल के आना है इस केस में, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब आप निकालोगे डेल कैप ऑफ Q0, 1, 2। अभी कंप्लीट स्ट्रिंग हो गई 1, 2 तक, ठीक है। मतलब सॉरी इतनी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q0, 1, इसे रुकिएगा, ये हो जाएगा ऑफ Q0, 1, 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप में सॉल्व कर लीजिए और रिजल्ट जो आएगा वो बी स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो ए स्टेप ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ Q0, 1, 2 इज इक्वल टू डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q0, 1, 2। तो Q0, 1 का आउटपुट जो था वो आपने प्रीवियस सेकंड स्टेप में सॉल्व किया था, आउटपुट निकल आया था Q1, Q2, ठीक है। जो नल क्लोजर का आउटपुट होता है वो रखा जाएगा, ठीक है। डेल टाइम्स ऑफ Q1, Q2
2। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ Q1 पे 2 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q2 पर 2। ठीक है, तो Q1 पे 2 और Q2 का आउटपुट 2, Q1 पे 2 का आउटपुट 5, Q2 पे 2 का आउटपुट Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 यूनियन Q2, दैट इज आउटपुट निकल जाएगा आपके पास Q2, आउटपुट निकल जाएगा Q2। ठीक है, और इसका आप नल क्लोजर कर दीजिए। तो अगले स्टेप में आप करोगे नल क्लोजर ऑफ Q2, वो आपको आउटपुट देगा Q2। ठीक है, तो लास्ट स्टेप, अगर आपने जब पूरी स्ट्रिंग ले ली, पूरी स्ट्रिंग कॉपी लेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप डेल कैप ऑफ Q0, 1 डबल 2। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q0, 1 डबल 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे ए स्टेप में। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको ए स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ Q0, 1 डबल 2 which will be equal to del times of del cap of Q0, 1 2, 2। और इसका आउटपुट का निकल के आया था Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा del times of Q2, 2। तो Q2 पे 2 का आउटपुट क्या है आपके पास, Q2 पे 2 का आउटपुट आपके पास Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q2। ठीक है, ये Q2 आउटपुट इसका निकल के आया इतने पोर्शन का। ठीक है, वो नल क्लोजर के साथ रख दीजिए। तो बी स्टेप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q2। तो ये निकल के आएगा आपके पास Q2। ठीक है, क्योंकि Q2 आपकी फाइनल स्टेट है तो हम कहेंगे द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द नल NFA। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल और जो आपकी नॉन एक्सेप्टेंस को शो करेगा। या अगले वीडियो की बात छोड़िए, मैं इसी वीडियो में उसको कवर कर देता हूँ, या अगले वीडियो में ही उसको कवर कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।